हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और आज हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में है कुछ क्वेश्चन, है ना, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और ये आपके क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, है ना, 2 नंबर में, 4 नंबर में या लॉन्ग में कई प्रश्न बना करके दिए जा सकते हैं आपको। तो यहाँ पर रासायनिक विभेद के कुछ परीक्षण हैं। मैंने आपको पढ़ाया था आयोडोफॉर्म परीक्षण, फेलिंग परीक्षण, है ना, और टॉलन परीक्षण, हिंसबर्ग परीक्षण, ये सब परीक्षण, कई सारे परीक्षण मैंने आपको पढ़ाया है, उसी पर आधारित प्रश्न है। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा है कि निम्न में विभेद के रासायनिक परीक्षण लिखिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और वहां पर आपको दिए गए होंगे कंपाउंड, उनमें रासायनिक विभेद के परीक्षण। उसमें बताना आपको ये होगा कि कौन सा यौगिक कौन सी अभिक्रिया या कौन सा परीक्षण देता है और कौन सा परीक्षण नहीं देता है। उन दोनों में इसी के आधार पर डिफरेंस करना होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है प्रोपेनल एवं प्रोपेनोन। देखिए प्रोपेनल, तो प्रोपेनल का मतलब क्या, अल किसमें लगता है, एल्डिहाइड में, ओन किसमें लगता है, कीटोन में। यानी एक आपका एल्डिहाइड दिया गया है, एक कीटोन दिया गया है। तो एल्डिहाइड और कीटोन, इन दोनों में डिफरेंस करने के लिए टॉलन अभिकर्मक है, फेलिंग परीक्षण है, आयोडोफॉर्म परीक्षण है, कोई भी परीक्षण में लगा सकते हैं इसके अंदर, है कि नहीं भाई। कीटोन तो नहीं देगा, एल्डिहाइड आपका क्या होगा, परीक्षण दे देगा। जैसे आयोडोफॉर्म परीक्षण है तो एल्डिहाइड दे देगा, कीटोन जैसे आयोडोफॉर्म परीक्षण है तो आयोडोफॉर्म परीक्षण आपका जो प्रोपेनल है, इसको अभी जब बनाएंगे तो इसमें हम देख लेंगे आयोडोफॉर्म परीक्षण कौन देता है। तो जिन यौगिकों में ये वाला समूह होता है ना, इतना समूह जिन यौगिकों में होगा वो आपके आयोडोफॉर्म परीक्षण देते हैं, और ये समूह जिनमें नहीं होगा वो ये परीक्षण नहीं देंगे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या COCH3, है ना, इस तरीके से। तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो चलिए ले लेते हैं। पहला है आपका प्रोपेनल। ये प्रोपेनल क्या होगा, CH3 CH2 CHO। संरचना में बना करके बताता हूं आपका। तो उत्तर नंबर फर्स्ट, प्रोपेनल है आपका CH3 CH2 CHO। देखिए ये है प्रोपेनल। तो इस प्रोपेनल को देखिए ध्यान से, इसमें ये वाला समूह नहीं है कि नहीं भाई। कार्बन हो, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, एक साइड में क्या हो, CH3। इसको अगर बनाएंगे तो इसके अंदर समूह नहीं है। देखिए ये आपका CH3 है और ये CH2 है और ये O है और ये, इस तरीके से इसको बना सकते हैं। अब देखिए इस साइड में ये वाला जो समूह है इतना, इसका, इसमें देखिए यहाँ पर CH3 होना चाहिए था, लेकिन इसमें CH3 नहीं है, यानी ये वाला समूह इसमें नहीं है। तो इसका मतलब है ये आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा, यानी प्रोपेनल आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। ये आपको लिख देना है। उसके बाद दिया गया दूसरा कंपाउंड प्रोपेनोन। चलिए प्रोपेनोन देख लेते हैं, CH3 CO CH3। ये देखिए इसमें ये समूह लगा हुआ है। इसको अगर आप बनाएंगे तो देखिए दोनों साइड में क्या है, CH3 और CH3। तो इसमें तो दो समूह देखिए लगा, डबल बॉन्ड कार्बन से, देखिए इधर भी लगा है इधर भी लगा है। यानी ये कंपाउंड आपका क्या करेगा, आयोडीन क्षार के साथ क्रिया करके आयोडोफॉर्म का पीला अवक्षेप बनाता है। तो ये इसमें लिख देंगे कि जो प्रोपेनल है वो सकारात्मक आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है ना, जबकि आपका जो प्रोपेनोन है वो आयोडीन और क्षार से क्रिया करके आयोडोफॉर्म का पीला अवक्षेप बनाता है। ये बात आपको लिख देनी है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको समीकरण देनी पड़ेगी। जो रिएक्शन कर रहा है कंपाउंड, जो यौगिक रिएक्शन कर रहा, उसके रिएक्शन आपको लिखना होगा। तो चलिए मैं लिख करके आपको बता देता हूं। जैसे यहां पर देखिएगा, इसको जरा अरेंज करके लिख देते हैं। यहां पर यह है आपका CH3 CO CH3। आयोडीन और क्षार लेना, कितना आयोडीन का मोल लेना, तो 3। क्षार का मोल NaOH 4 मोल लेना है, तो 4 मोल NaOH। तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो आपका एसीटोन है ये सोडियम एसीटेट बना देगा, आयोडोफॉर्म बनेगा, है ना, वाटर बनेगा H2, है ना। तो चलिए लिख देते हैं रिएक्शन को। तो यहां पर देखिए CH3 COO CHI3 है। उसके बाद सोडियम आयोडाइड 3 मोल बनेगा सोडियम आयोडाइड, तो 3NaI हो जाएगा। उसके बाद 3H2O बन जाएगा, तो 3H2O। तो ये बन गया CHI3 आयोडोफॉर्म का पीला अवक्षेप। तो एसीटोन ये रिएक्शन, ये आपका जो प्रोपेनोन दिया है वो ये रिएक्शन दे देता है, जबकि ऊपर वाला कंपाउंड आपका ये रिएक्शन नहीं देता है ना।
इस तरीके से दोनों में विभेद के लिए आप पहले लिखेंगे कि कौन परीक्षण देता है कौन नहीं देता है, उसके बाद उसकी रिएक्शन को लिख देना है। ठीक, तो एक तो ये हो गया। सेकंड देखिएगा क्या दिया है, एसीटोन एवं बेंजोफिनोन। तो एसीटोन, अब दोनों कीटोन कीटोन है, अब कीटोन कीटोन में लड़ाई हो गई तो कैसे कौन फैसला करेगा जीतने हारने का इसमें। तो कीटोन कीटोन में विभेद करने के लिए भी आप आइडोफार्म परीक्षण लगा सकते हैं, है ना। चलिए देखते हैं, जैसे आपका एसीटोन है तो यहां लिख देंगे उत्तर नंबर 2। एसीटोन है आपका CH3 CO CH3, है ना। यानी सेम जो आपका ऊपर लिखा है ये एसीटोन, देखिए ऊपर वाली ही रिएक्शन वाला है, यहाँ भी एसीटोन, एसीटोन का ही नाम तो है प्रोपेनोन। ठीक, तो यहाँ भी एसीटोन दिया गया है, तो सीधे आपको बिल्कुल एज इट इज रिएक्शन दे देगा ये, यानी इस रिएक्शन के लिए यहाँ पर एसीटोन के लिए भी बिल्कुल एज इट इज सेम लिखा जाएगा। ठीक, उसके बाद बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन क्या होता है, बेंजोफिनोन होता है आपका C6H5 CO C6H5। ये देखिए ये है आपका बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन, तो ये है बेंजोफिनोन। तो बेंजोफिनोन में देखिए CO के साथ CH3 किधर भी नहीं लगा है, यानी CO के साथ कंडीशन है कि CO के साथ एक साइड में CH3 होना चाहिए, कम से कम एक साइड में, दोनों में है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक जरूर होना चाहिए। लेकिन यहां पर तो कोई भी साइड में CH3 नहीं है, इसका मतलब है ये बेंजोफिनोन आइडोफार्म परीक्षण नहीं देता है। ठीक, एसीटोन ये आपका जो दिया गया है एसीटोन, ये देखिए ऊपर लिखा ही हुआ है, इसी रिएक्शन को आपको इसकी जगह पर लिख देना है। तो एसीटोन आपका आयोडीन और क्षार से रिएक्शन करके आइडोफार्म का पीला अवक्षेप बनाता है, जबकि बेंजोफिनोन आइडोफार्म परीक्षण नहीं देता है। या ऐसे लिख सकते हैं कि जबकि बेंजोफिनोन आयोडीन क्षार से कोई अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक, ये आपको लिख देना है। तो इसकी रिएक्शन ऊपर लिखी हुई है, आप इसको रिपीट करके यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि वही ऊपर वाला दिया गया नीचे, इसलिए मैंने रिएक्शन को नहीं लिखा है। अब लिख लीजिएगा इसको। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद अगले जो विभेद है मैं उनको बता देता हूं आपको। तो चलिए देखते हैं अगले कुछ महत्वपूर्ण डिफरेंसेस को। तो यहां पर देखिएगा लिखा है आपका पेंटेन 2 ऑन तथा पेंटेन 3 ऑन। अब देखिए दोनों कीटोन दे दिया, पेंटेन 2 ऑन पेंटेन 3 ऑन। तो इसमें देखिएगा क्या है, देखिए दोनों कीटोन है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, आइडोफार्म परीक्षण लगा सकते हैं, है ना। चलिए देख लेते हैं इसको। तो यहां पर लिख देंगे उत्तर नंबर 3। पहले हम लेते पेंटेन 2 ऑन। देखिए पेंटेन 2 ऑन कैसे बनेगा, देखिए CH3 है ना, 2 पर ऑन है तो CH2 CH2 और CH2, 1 2 3 4 5, है ना। ये हो गया पेंटेन 2 पर लगा कीटोन समूह। देखिए इसमें आ गया CO CH3, CO के साथ CH3, देखिए मैंने आपको यही बताया था CO CH3, ये समूह होना चाहिए कंपाउंड के पास। तो इसमें देखिए ये समूह है, तो अगर इसमें ये CO CH3 समूह पाया जाएगा तो ये आइडोफार्म परीक्षण देगा। और आइडोफार्म परीक्षण में होगा क्या, आयोडीन से और क्षार से रिएक्शन करके आइडोफार्म का पीला अवक्षेप बनेगा, है ना। अभी रिएक्शन आपको लिखाए थे। तो चलिए, तो ये परीक्षण देगा, इसलिए रिएक्शन हो जाएगी यहां पर। तो क्या करना है आपको, आइडोफार्म परीक्षण लिख देना है, यानी कितना आयोडीन लेना है, तो 3I2, क्षार वही NaOH और NaOH। रिएक्शन में बनेगा क्या, तो ये अपने सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी यहां बनेगा C। तो यहां पर बन जाएगा आपका ये CH3 CH2 CH2, है ना, 1 2 3 4, है ना। सोडियम, ये बन जाएगा आपका सोडियम ब्यूटेन एसीटेट, है ना, ब्यूटा एसीटेट कह सकते हैं इसको। तो सोडियम लवण बन जाएगा, यानी सोडियम साल्ट ऑफ एसिड बन जाएगा, सोडियम लवण बनेगा, आयोडोफार्म बनेगा, सोडियम आयोडाइड है और आपका वाटर बन जाएगा। तो ये हो गया पेंटेन 2 ऑन। ठीक, अब उसके बाद अगला है पेंटेन 3 ऑन। तो पेंटेन 3 ऑन कैसे बनेगा, CH3 CH2 CO CH2 और CH3। ये देखिए ये है पेंटेन 3 ऑन, है ना, यहां पर बना। अब देखिए इसमें CO के साथ इधर CH2 इधर CH2, यानी यहां पर CH3 नहीं है, तो ये आयोडीन और क्षार से रिएक्शन करके आइडोफार्म का पीला अवक्षेप नहीं बनाता है, ये आपको लिख देना है। तो ये आपका कोई रिएक्शन नहीं देगा, कोई अभिक्रिया नहीं देगा। ठीक, तो इसके विषय में हमें कोई रिएक्शन नहीं मिलेगी। ऊपर वाला आपका पेंटेन 2 ऑन सकारात्मक आइडोफार्म परीक्षण दे देता है, जबकि पेंटेन 3 ऑन सकारात्मक आइडोफार्म परीक्षण नहीं देता है। ठीक, उसके बाद बेंजल्डिहाइड और एस्टोफिनोन। देखिए एक एल्डिहाइड है एक कीटोन, यहां भी हम आइडोफार्म परीक्षण लगा सकते हैं,
ठीक, चलिए लगा देते हैं। तो यहां लिख देंगे उत्तर नंबर, उत्तर 4। बेंजल डिहाइड क्या है आपका, C6H5CHO। तो आयोडोफार्म परीक्षण के लिए CO के साथ CH3 चाहिए, यहां पर नहीं है। अगर इसको बनाएंगे भी तो आप ऐसे बना सकते हैं कि C डबल बॉन्ड O और एक साइड में C6H5 और एक साइड में H। देखिए CO के साथ CH3 कहीं भी नहीं है, तो CO के साथ CH3 कहीं नहीं है, तो ये आपका आयोडोफार्म परीक्षण नहीं देगा। ठीक, उसके बाद आपका देख लेते हैं ऊपर जो दिया गया है एस्टोफिनोन। तो एस्टोफिनोन CH3, ये हो जाएगा आपका C6H5COCH3। देखिए यहां पर आ गया COCH3, ये है आपका एस्टोफिनोन। एसिटोफिनोन है। अब एसिटोफिनोन देखिए CO के साथ CH3 आ गया, इसमें वो समूह पाया गया, यानी ये आयोडोफार्म परीक्षण दे देगा। यानी एस्टोफिनोन आयोडीन क्षार से रिएक्शन करके आयोडोफार्म का पीला अवक्षेप बनाता है। चलिए लिख देते रिएक्शन को, कितना मोल लेना है, तो 3I2 4NaOH बनेगा क्या, इसका सॉल्ट बन जाएगा, यानी CH3 COO Na हो जाएगा, CHI3 बनेगा, 3NaI बन जाएगा और 3H2O। ये देखिए बना दिया। तो एसिटोफिनोन आपका आयोडोफार्म परीक्षण देता है, जबकि बेंजल डिहाइड आपका आयोडोफार्म परीक्षण नहीं देता है ना। तो ये हो गए आपके कुछ महत्वपूर्ण डिफरेंस, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर लास्ट जो डिफरेंस है उसको डिस्कशन में आपसे कर लेता हूं। चलिए तो अगले महत्वपूर्ण कंपाउंड में डिफरेंस हम देख लेते हैं। पहला आपका दिया गया एनिलीन एवं एथिल एमीन। अब देखिए ये एमीन से आए हुए हैं दोनों, है ना, इनमें एमीन है और एमीन में डिफरेंस के लिए आपको बताना होगा कि कौन कौन से रिएक्शन देता है, कौन कौन से अभिक्रिया नहीं देता है। ठीक, तो यहां पर लिखा एनिलीन और एथिल एमीन। तो एनिलीन होता जो है आपका, वो आपका देखिए ब्रोमीन जल से रिएक्शन कर लेता है ना, तो ट्राई ब्रोमो एनिलीन का पीला अवक्षेप बनाता है, जबकि एथिल एमीन ये रिएक्शन नहीं देता है। तो आप इसको लिख सकते हैं, है ना। चलिए लिख देते हैं यहाँ पर। तो उत्तर नंबर आपका लिख देंगे 5। जैसे ये है आपका एनिलीन NH2, ये है आपका एनिलीन। एनिलीन आपका ब्रोमीन जल से रिएक्शन करके पीला अवक्षेप बनाता है ना। चलिए लिख लेते हैं इसको। तो यहां पर है ब्रोमीन से रिएक्शन करेगा तो 3Br2 के बाद बनेगा आपका ट्राई ब्रोमो एनिलीन, तो ये हो जाएगा और NH2, एक यहाँ Br लगेगा, एक यहाँ Br लगेगा और यहाँ Br, बाकी 3H, है ना। ये बन गया आपका 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, है ना, ट्राई ब्रोमो एनिलीन। और ये हल्का पीला अवक्षेप होता है, हल्का पीला अवक्षेप, है ना, ये है आपका। तो एनिलीन ब्रोमीन जल से क्रिया करके 2,4,6 ट्राई नाइट्रो ब्रोमो एनिलीन का हल्का सा पीला अवक्षेप बनाता है, जो कि आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। एथिल एमीन होता है, एथिल एमीन C2H5NH2 होता है। एथिल एमीन ये अभिक्रिया नहीं देता है या यह अवक्षेप नहीं बनाता है। तो पहला डिफरेंस हो गया। सेकंड वाले में आपका बेंजिल एमीन है और एनिलीन है। अब देखिए बेंजिल एमीन जो होता है वो नाइट्रस अम्ल के द्वारा अपघटित करने पर नाइट्रोजन गैस देता है, जबकि एनिलीन का नाइट्रस अम्ल के द्वारा कोई अपघटन नहीं होता है। चलिए इसको लिख देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा उत्तर नंबर 6। पहले लेते बेंजिल एमीन को, तो चलिए बेंजिल एमीन ले लेते हैं। यहाँ पर ले लेते C6H5CH2 CH2NH2 नाइट्रस अम्ल HNO2 HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी यहाँ पर। इसका जल अपघटन जब करवाएंगे H2O, जल अपघटन करवा देंगे तो यहां से आपका बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका,
है ना। ये बेंजिल अल्कोहल बन जाएगा आपका, और उसके बाद आपकी नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी प्लस HCl, है ना। ये बन जाएगा प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर HCl के साथ रिएक्शन नाइट्रस अम्ल है, इसकी उपस्थिति में रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा C6H5CH2N2Cl बन जाएगा, है ना। उसके बाद इसका जल अपघटन करवा देंगे तो बेंजिल अल्कोहल बन जाएगा आपका, नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी और HCl बन जाएगा। तो ये आपका है बेंजिल एमीन, बेंजिल एमीन। तो बेंजिल एमीन है, नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन करने पर नाइट्रोजन गैस को मुक्त करता है, जबकि एनिलीन यह अभिक्रिया नहीं देता है। ये आपको लिख देना है ना। तो इस प्रकार से कुछ आपके महत्वपूर्ण परीक्षण जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं, है ना, वो मैंने आपको करवा दिया है ना। हालांकि इसमें और भी बहुत सारे परीक्षण होते हैं, लेकिन मुझे जो इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने आपको करवा दिया। अगर मान लिया आपको कोई दिक्कत होती है और कोई समझने में, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या और परीक्षण भी है तो आप उसको भी पढ़ सकते हो। कोई दिक्कत समस्या आती तो आप उसको बता सकते हैं, है ना। तो चलिए फिर, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आया हुआ होगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।